आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का आज है 7वां दिन, सप्तमी। जब संसार के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं तब भक्त की एकमात्र आशा उनके आराध्य देव रहते हैं। और ये गुप्त नवरात्रि हमें यही विश्वास दिलाती है कि अगर श्रद्धा अटल है तो असंभव भी संभव हो सकता है। देवी जगदम्बा के दरबार में न धन का महत्व है, न पद का, और न ही बाहरी दिखावे का। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्तु स्वीकार की जाती है और वो है निष्कपट भक्ति। तो चलिए इस आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के पावन समय में आज 7वें दिन हम इससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। देवी दुर्गा के एक और स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। आइए आज की आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन आप सबका स्वागत है और इस दिन 7वीं महाविद्या यानी कि माँ धूमावती की पूजा अर्चना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक समय माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया था और उसके बाद उनका एक विशेष स्वरूप प्रकट हुआ, और वो क्या था उसी के विषय में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज की इस गुप्त नवरात्रि व्रत कथा श्रृंखला में सबसे पहले सुनते हैं माँ धूमावती की पौराणिक कथा, और उसके बाद इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम 7वें दिन सुनी जाने वाली माँ काल रात्रि की कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की व्रत कथा आरंभ करते हैं। प्रणतोषणी तंत्र के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। उस समय माता को लीलावश अत्यंत भूख लगी और उन्होंने भोजन की मांग की। भगवान शिव ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन समय बीतता गया और देवी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। बारंबार निवेदन करने पर भी जब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई तो माता पार्वती ने अपनी भूख शांत करने के लिए भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव के कंठ में विद्यमान विष के प्रभाव से माता पार्वती का शरीर धुएं से भर गया और उनका स्वरूप विकृत हो गया। अपनी माया से भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा संपूर्ण शरीर धुएं से भरा हुआ है और इसीलिए तुम धूमावती नाम से विख्यात होगी। जिस क्षण तुमने मुझे खा लिया उसी क्षण तुम विधवा हो गई और इसलिए तुम इसी रूप में जानी जाओगी और समस्त ब्रह्मांड में पूजी जाओगी। तत्पश्चात भगवान शिव के अनुरोध पर माता ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने उनका अस्वीकार कर दिया और विधवा रूप धारण करने का श्राप दिया। स्वतंत्र तंत्र में एक और अन्य कथा भी आती है। जब माता सती ने दक्ष द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था तो उस यज्ञ से निकलने वाले धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि माँ धूमावती ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल उन्हीं के साथ विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके, लेकिन ऐसा कोई भी सुयोग्य वर उन्हें नहीं मिला और इसीलिए वे कुमारी रही। मान्यता के अनुसार माँ धूमावती माता लक्ष्मी की बड़ी बहन मानी जाती है और भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी उनका संबंध बताया जाता है। उनमें देवी अलक्ष्मी, ज्येष्ठा और निरुति की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। माँ धूमावती को एक वृद्ध और कुरूप विधवा के रूप में चित्रित किया गया है। वे दुर्बल, अस्वस्थ और फीके वर्ण की हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं और 2 हाथ हैं। अन्य महाविद्याओं के विपरीत वे आभूषण धारण नहीं करती हैं। पुराने और मैले वस्त्र धारण करती हैं। उनके कंपित हाथ में सूप है। वे बिना घोड़े के रथ पर सवार हैं जिस पर एक कौवे का चिन्ह रहता है। कहा जाता है कि माँ धूमावती की साधना करने से अत्यधिक दारिद्र्य से मुक्ति मिलती है, रोगों और बाधाओं का विनाश होता है, युद्ध में विजय और विपत्तियों का निवारण होता है। वे केतु ग्रह को प्रभावित करती हैं और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। माँ धूमावती अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की अधिष्ठात्री देवी बताई जाती हैं। उनकी जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आती है। प्रणतोषणी तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों में उनकी विस्तृत महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये थी माँ धूमावती की पौराणिक कथा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बच्चे को सबसे पहला गिफ्ट क्या देना चाहेंगे? एक्सपेंसिव टॉयज, अच्छा एजुकेशन, या फिर एक पीसफुल बिगिनिंग? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन उसका भविष्य पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और उसके भविष्य की शुरुआत होती है उसके गर्भ में आने से। यस, बेबी की जर्नी उसके बर्थ से नहीं, उसके गर्भ में आने से पहले शुरू होती है और उसी को कहते हैं गर्भ विज्ञान, जो कि हमारे वैदिक कल्चर का एक अनमोल मोती है। तो इसलिए अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं
तो आपके लिए मैं एक स्पेशल वेबिनार लेकर आ रही हूँ, गर्भ विज्ञान वेबिनार, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी गर्भ विज्ञान के वो रहस्य जो आपको जानने ज़रूरी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अभी जाकर रजिस्टर करें एंड आई विल सी यू देयर इन लाइव वर्कशॉप। लेकिन हाँ, आइएगा तभी जब आप इसके लिए सीरियस हो। सी यू देयर। आइए अब हम माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक दैत्यों ने अपना अत्याचार तीनों लोकों में फैला दिया था। रक्त बीज अत्यंत शक्तिशाली था और उसका बल उसके रक्त में था, क्योंकि जब रणभूमि में कोई भी योद्धा उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार करके उसे घायल करने का प्रयास करता और उसके शरीर के अंगों से लहू की बूंद भूमि पर गिरती, तो उस रक्त की बूंद से उसके जैसे अनेक क्रूर दैत्य हाथ में शस्त्र लिए खड़े हो जाते थे। जहाँ जहाँ भी उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, वहाँ उसके जैसा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था। अगर कोई उसे मारने का प्रयास भी करता तो उसके जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते और इस प्रकार कोई भी उसे मार नहीं सका था। यहाँ तक कि सभी देवता भी उससे पराजित हो गए थे। इसलिए उसने तीनों लोकों में विजय प्राप्त की और देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अब सभी देवता दुखी होकर माता पार्वती के पास आए और अपनी व्यथा कह सुनाई। माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए वे इस दुष्ट दानव से उनकी रक्षा के लिए याचना करने लगे। देवताओं का दुख सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। माँ आद्या शक्ति, माँ दुर्गा ने इस रक्त बीज से युद्ध किया। जितनी भी बार माँ आद्या शक्ति रक्त बीज के अंग को काटती तो उसके अंग से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती और उससे अनेक नए दानव उत्पन्न हो जाते। माँ आद्या शक्ति ने अपने ही स्वरूप देवी चंडिका को अब आदेश दिया कि जब मैं इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तो इसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरेंगी उसे भूमि पर ना गिरने दिया जाए और उससे पहले ही उसे पी लिया जाए। एक भी रक्त की बूंद भूमि पर गिरने मत देना, क्योंकि रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी तभी उसमें से दूसरा असुर उत्पन्न नहीं होगा और तभी इस रक्त बीज का वध हो पाएगा। माँ आद्या शक्ति के आदेश पर देवी चंडिका ने वैसे ही किया। माँ चंडी का रूप उग्र हो गया। उन्होंने अपना मुख विकराल कर लिया और जैसे जैसे महाकाली उस दैत्यों का संहार करने लगी, वैसे वैसे ही चंडिका ने वो सभी जो रक्त की बूंदें गिर रही थी उनको पीना शुरू कर दिया। माँ चंडिका ने कई राक्षसों को निगल दिया था और रक्त बीज के लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरने से पहले ही देवी चंडिका ने पी ली थी। इस प्रकार अंत में माँ आद्या शक्ति ने अपने इस रूप से रक्त बीज का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। उसी तरह आज भी माँ काली अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर उनकी रक्षा करती है, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। महाकाली का नाम लेने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस पूजा को सुबह जल्दी करने की सलाह दी जाती है, इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। फिर गंगा जल अथवा गौमूत्र से घर और पूजा घर को शुद्ध करें। लाल वस्त्र पहनकर कलश की संपूर्ण विधि के साथ अक्षत, सिंदूर, पुष्प से पूजा करें। माँ का आवाहन करें, उनकी पूजा करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं, पुष्प, सिंदूर, अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम कालरात्रे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से मन में शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद माँ को भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ अथवा गुड़ से बने हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर माँ की आरती स्तुति करें। इस दिन काली चालीसा, सिंध कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। इसके उपरांत नवरात्रि के 7वें दिन की रात को तिल के तेल या फिर सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए और देवी की विशेष विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 7वीं की रात को ये ज्योत जलाते हैं तो याद रहे इस अखंड ज्योत को 9वीं की पूर्णाहुति तक जलाए रखें, क्योंकि इससे सप्तमी, अष्टमी और 9वीं इस महाव्रत का पालन होता है। नवरात्रि की 7वीं रात को भी माँ काली की पूजा करने का विधान है।
उनकी पूजा करते समय मंत्र का जाप करें तो माँ सदैव प्रसन्न रहती हैं। माँ कालरात्रि की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा, आराधना और उपासना करने से माँ काली अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वे सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस प्रकार माँ की विधि विधान से पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ कालरात्रि, माँ भवानी, अगर आपकी पूजा आराधना में मुझसे कोई त्रुटि रह जाए, भूल हो जाए तो कृपया क्षमा करें। हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के मेरे मार्ग में जो भी अवरोध आए उनका नाश करें और मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा कर सकते हैं। आज की कथा बस इतनी ही और कल नवरात्रि के 8वें दिन की कथा के साथ फिर मिलेंगे। रक्षक माँ
और हमारे द्वारा अगर आपको ये वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं कि हम इस प्रयास को निरंतर जारी रख सकें। हरे कृष्ण।